हेलो फ्रेंड्स, रीट मेंस के एसएसटी सिलेबस में से नेक्स्ट टॉपिक मूल कर्तव्य दिशा बुक में से कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में। 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 4(1) को सम्मिलित कर अनुच्छेद 51(1) में भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का समावेश रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर स्वर्ण सिंह समिति प्रथम बार संविधान समीक्षा पर गठित की सिफारिश पर किया गया। इसको प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन किया गया। स्वर्ण कहाँ से लाया गया? ईरान से। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अधिनियम 51K में नया खंड ट जोड़ा गया, जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। 2002 में 11वां जुड़ा था ट वाला। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो AR अंतुले रहे हैं। अंतुला स्वर्ण है। कैसा स्वर्ण है? अंतुला। तो SS रे ये भी रहे हैं, है ना। स्वर्ण रहा है, SS रे रहे हैं, ठीक है। हरदेव जोशी नो, ये नहीं रहे हैं। और CM स्टीफन ये भी रहे हैं। स्टीफन जो है वो भी स्वर्ण का है। तो कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ ने 26 फरवरी 1976 को स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह स्वयं तो अध्यक्ष थे। SR अंतुला स्वर्ण था। सिद्धार्थ शंकर राय, शंकर भगवान के पास में भी बहुत स्वर्ण है। CS स्टीफन स्वर्ण का है। रजनी पटेल, रजनी के पास भी बहुत सारा स्वर्ण है। HR गोखले के पास भी बहुत सारा स्वर्ण है। VS सैयद के पास में भी बहुत सारा स्वर्ण है। VN गॉडगिल के पास में भी बहुत सारा स्वर्ण है। सैयद को ऐसे याद कर लीजिए कि एक बुढ़ा व्यक्ति था, उसकी सेहत ठीक नहीं थी, तो उसने अपने स्वर्ण के खजानों का राज बता दिया अपने बेटों को, ठीक है। DP सिंह, DP भी ऐसे लगाते हैं ना बहुत लोग, जिसमें बहुत सारा सोना पहना हुए होते हैं। DC गोस्वामी, DP और DC गोस्वामी, सोने की गाय ब्राह्मणों को बेच दी। VP 60 का हो रहा है वैसे सोना 60 है। BN बनर्जी, बैन के पास में भी बहुत सारा सोना है। तो सोना किस किस के पास है? स्वर्ण सिंह के पास, अंतुल्य के पास, सिद्धार्थ शंकर के पास, स्टीफन के पास, रजनी के पास, गोखले के पास, सैयद के पास, गॉडगिल के पास, गॉड के पास, है ना। DP के पास में, DC गोस्वामी के पास में, VP 60 के साथ पास में, और BN बनर्जी के साथ में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के शब्दों का सही अनुक्रम है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, आदर्श और संस्थाओं में से। सबसे पहले आएगा आदर्श, फिर आएगा संस्थाओं, और फिर आएगा राष्ट्र ध्वज, और फिर राष्ट्रगान। आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान आएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 51(1) में आदर, है ना, आदर संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ASRR आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। ध्वज फहरा के फिर तो राष्ट्रगान गाएंगे, या पहले राष्ट्रगान गा लिया और फिर राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 51(1) है
संयोग्य रखना व पालन करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना व उनका पालन करें। अनुच्छेद 51(1) अक्षुण्ण एवं रक्षा करना। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे। 51(1) सेवा करना। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 51(1) निर्माण एवं त्याग। भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51(j) परिरक्षण। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अनुच्छेद 51(a)(6) दया भाव संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हो उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51(1) विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, विज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51(a) संरक्षा या दूरी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे तथा हिंसा से दूरी रखे। अनुच्छेद 51(a) सतत प्रयास। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। अनुच्छेद 51(a) अवसर प्रदान। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को माता पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ये तो सही है। विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवतावाद व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का, तो ये भी सही है। परिरक्षण भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, नहीं, ये सही नहीं है। निर्माण भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लिखित नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उल्लिखित है, मानववाद उल्लिखित है, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना उल्लिखित है, पर आध्यात्मिक उन्नयन ये उल्लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, तो सही है। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए, सही है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, सही है। देश को आबाद करना, तो ये सही नहीं है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ये नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51(k) में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो करों का भुगतान, नहीं, ये तो शामिल नहीं है। देश की रक्षा शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा शामिल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(k) में मूल कर्तव्य के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समिति आयोग ने। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समिति आयोग ने। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य रूप में पहचानता है? तो अनुच्छेद 51(a). भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे। 3 है प्रभुता, एकता, अखंडता, तो तीसरे स्थान पे। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित है? वन, झील, नदी और वन्य जीव। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 51(k) में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 51(k) में। भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया, सही है। भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, ये भी सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, नहीं 4 क में किया गया है, 4 में नहीं किया गया है, तो चौथा गलत है। कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परिरक्षण करे, सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करे, नहीं ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे, सही है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना व उसकी रक्षा करना, ये तो कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद व अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा का परित्याग, ये भी है। संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का उल्लेख है? तो 51 के ज में सार्वजनिक संपत्ति इस भंडार में भरी हुई है। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य तो है? तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है। आह्वान पर राष्ट्र की सेवा और को अर्पित करना, सही है। सामाजिक सुधार, नहीं ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना, ये भी है, मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो उन उदात्त आदर्शों को संजोना तथा अपने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, तो ये सही है, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।